अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहबाज़ है और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो चैनल। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं हरमन पार्क में हूँ और देखें ये व्यूज़ हैं। यहाँ का व्यू है जो जहाँ मैं बैठा हूँ बेंच पे, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। ये ह्यूस्टन है और ह्यूस्टन यूजुअली बहुत गर्मी होती है, लेकिन आजकल सर्दियाँ हैं तो इसलिए थिंग्स आर लॉट बेटर। मौसम बहुत खुशगवार है और देखें ग्रीनरी कितनी है। ह्यूस्टन मशहूर है कि वो ग्रीन नहीं है, लेकिन ये वाला पार्क जो है ना, ये स्पेशली ये बहुत ही ज़बरदस्त पार्क है। तो मैं आपको पिछली साइड से भी दिखा दूँ। अच्छा जी, ये है। तो आज जो मैं बात करूँगा जिस टॉपिक पे, वो बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। और देखें पाकिस्तान की प्रोग्रेस के बारे में बात करूँगा। अभी कुछ दिन पहले इमरान खान फैसलाबाद गए और वहाँ पर उन्होंने एड्रेस किया इंडस्ट्री, ख़ास तौर से टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात की उन्होंने। और ये जानकर बहुत ही हम लोगों को खुशी हो रही है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान में बूम कर रही है और पाकिस्तान में 20-30% लोगों की लेबर की शॉर्टेज हो चुकी है और इतने ऑर्डर्स आ चुके हैं कि डिमांड जो है वो ज़्यादा है और कैपेसिटी कम है। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और फैसलाबाद में तो ये हो गया। देखें अब और इंडस्ट्रीज़ का को भी ये देखें, इमरान खान ख़ुद देखें, गवर्नमेंट देखे कि भी फैसलाबाद में क्या क्या चीज़ें थी जो जिसकी वजह से इतना जो है वो बूम आया है। तो और इंडस्ट्री को देखें। देखें अमेरिका में मैं देखता हूँ कि जब हम लोग आज से कुछ साल पहले, बल्कि अभी तक भी यही चल रहा है कि कहीं पर भी आप जाएंगे मेड इन पाकिस्तान की कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी। मॉल्स में पहले तकरीबन 20-30 साल पहले यहाँ पे कभी कभार मेड इन पाकिस्तान की चीज़ नज़र आ जाती थी थोड़ी बहुत। अब तो सारा मेड इन बांग्लादेश है, मेड इन ताइवान है, मेड इन वियतनाम है, मेड इन चाइना तो खैर है ही है सारा कुछ। तो ये सब मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान से बहुत आगे हैं और पाकिस्तान की तो कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती है यहाँ पे, विच इज़ सो अनफॉर्चुनेट। मैं बल्कि बहुत दफ़ा तो ऐसा हुआ कि मैं ढूंढा है ख़ास तौर पे कि मैं मेड इन पाकिस्तान चीज़ देखूँ और वो ख़रीदूँ, लेकिन नहीं मिलती है कुछ भी। तो बहुत ही अफसोस की बात है कि पिछली हुकूमतों ने पता नहीं क्या साजिशें की हैं जिसकी वजह से सारा बेड़ा गर्क हो गया पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स का। तो ये चीज़ आम लोगों को सोचनी चाहिए कि व्हाट हैपेंड, व्हाट वेंट रॉन्ग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स। तो अल्लाह करे अब नई हुकूमत आ गई है और ये देखें ये बतख नज़दीक आई जा रही है मेरे बिल्कुल नज़दीक आ गई थी थोड़ी देर पहले। तो ये चीज़ जो है ना, अब और इंडस्ट्रीज़ में अब देखें चावल थे, मेड इन पाकिस्तान चावल मिलते थे हमें, अब वो भी मुश्किलों से मिलते हैं। एक आध कंपनी अब सुना है यही है कि पाकिस्तान से बिल्कुल सस्ते दामों पर चावल ख़रीदे जाते हैं, वो जाते हैं यूएई और यूएई में रीपैक होकर मेड इन इंडिया का ठप्पा लगता है उस पर और फिर वो एक्सपोर्ट होते हैं वहाँ से ज़्यादा कीमत पे। तो देखिए ना, ये क्या है, ये साजिशें नहीं है तो और क्या है, ये किसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, किन लोगों ने ये हरकतें की हैं जिसकी वजह से हमें इतना बड़े लॉस हो रहे हैं। यानी हमारी प्रोडक्ट है और वो सस्ते दामों कोई ख़रीद रहा है, दूसरा कोई बंदा या मुल्क, और वो अपना स्टैम्प लगाकर मेड इन अपने मुल्क को लगा के वो एक्सपोर्ट कर रहा है दूसरे मुल्कों में महंगे दामों। तो दिस इज़ जस्ट अनबिलीवेबल, अनएक्सेप्टेबल कि ये जो भी हैं इनको सज़ा मिलनी चाहिए, जो लोग भी इसके ज़िम्मेदार हैं। तो अब ये है कि और इंडस्ट्री में पाकिस्तान के जितने भी और प्रोडक्ट्स हैं उनमें ये देखें तो देखें सब्ज़ियाँ फल वगैरह तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन उनमें वैल्यू ऐड नहीं होती है। जितनी ज़्यादा आप चीज़ें वैल्यू ऐड करेंगे उतना ज़्यादा लेबर आपकी यूज़ होगी मुल्क में, तो उतनी ज़्यादा आपकी जॉब्स क्रिएट होंगी। तो वैल्यू एडेड, मसलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वैल्यू ऐड हो रही है, तो इसलिए देखें लेबर शॉर्टेज हो गई है वहाँ पर। तो इन चीज़ों को देखें कि वैल्यू एडेड और कौन सी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर सकता है, और उनको देखें और जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में आगे आए और उनको एक्सपोर्ट करे। और इंपोर्ट्स तो कम से कम, जिस तरह से इमरान खान ने किया है, इंपोर्ट्स कम हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं। बस इसी ट्रेंड को अब बस आगे लेकर जाना है। देखिए अब ये शुरू हो चुका है, फैसलाबाद ने स्टार्ट लिया है, अब कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, ये सब जो मुल्क शहर हैं, ये सब इन लोगों को, इन शहरों को देखना है कि उनकी क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे और क्या चीज़ कर सकते हैं वो जिसकी वजह से मुल्क में प्रोडक्शन बढ़े और जो एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान की वो बढ़े। तो इंशाल्लाह चलें, ठीक है, ये मैंने बस मैसेज देना था। तो इंशाल्लाह फिर और बात करेंगे।
اینڈ ٹاک ٹو یو لیٹر. ٹیک کیئر اور خدا حافظ.